हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक है। बेसिकली अरब स्प्रिंग जो था वो एक एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन का सीरीज था, यानी कि सरकार विरोधी प्रदर्शन की एक श्रृंखला थी। अरब स्प्रिंग जो था वो दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था। अब बेसिकली इसके पीछे जो स्टोरी है कि जो मोहम्मद बुआजीजी थे वो एक काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से थे, और जब वो 3 ईयर के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद अपने फैमिली का जो जिम्मा था वो उनके कंधों पे आ गया था। जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने जो है फ्रूट बेचने शुरू किए, यानी वो एक स्ट्रीट वेंडर थे। मोहम्मद बुआजीजी जो थे वो चाहते थे कि उनको परमिट मिल जाए, पर जब वो एक दिन अपने जगह पर जहाँ पर वो फ्रूट्स बेचते थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई और स्ट्रीट वेंडर जो है वो वहाँ पर अपने सामान बेच रहा है, तो इसको लेकर के उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। बट जो पुलिस थी उन्होंने उनका जितना भी सामान था वो सारे के सारा ले लिया। तो ऐसे में जो बुआ जीजी थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने खुद को वहाँ पर आग लगा दी। इस चीज़ की जो वीडियो थी उनके कज़न ने बना ली और सोशल मीडिया में डाल दिया, जिसके बाद ये जो था वो पूरी दुनिया में फैलने लग गया। बुआ जीजी का जो ये सेक्रीफाइस था उसने जैस्मिन रिवॉल्यूशन को एक तरीके से उत्प्रेरक किया, यानी जैस्मिन जो रेवोल्यूशन था उसके लिए एक तरीके से उत्प्रेरक था। उस टाइम पे टूनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जिन अल अबिदिन बेन अली। काफ़ी बड़ा नाम है तो हम इनको केवल बेन अली ही बोलेंगे। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो बेन अली थे, और वो काफ़ी ज़्यादा सत्तावादी प्रेसिडेंट थे। तो जब बुआ जीजी ने खुद को आग लगा ली और उसके बाद उनको बचाया ना जा सका, तो लोग जो है उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा उमड़ गया, और उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गए प्रोटेस्ट। जो बेन अली थे उस टाइम के प्रेसिडेंट, उन्होंने मिलिट्री को बोला कि वो वहाँ पर जा कर के फायरिंग शुरू कर दे। जब वहाँ पर जो है वो फायरिंग शुरू हो गई तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हो गई। पर ऐसे में जो बेन अली थे उनको लगा कि इसके बाद जो ये प्रोटेस्ट है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और उसके बाद आखिरकार जो बेन अली थे उनको अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा। उनका जो शासन था वो 20 सालों से चलता हुआ आ रहा था, और 20 साल के शासन के बाद उन्होंने जो है अपनी कुर्सी को त्याग दिया। जब बाकी की कंट्रीज़ के लोगों ने भी इसको देखा कि किस तरीके से तुनीशिया में वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, तो इसको देख करके इजिप्ट, लीबिया, यमन, सीरिया, कुवैत, ओमान और काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब आते हैं कॉजेज़ में कि आखिरकार ये जो अरब स्प्रिंग था, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये किस लिए हो रहे थे, इनके कारण क्या थे। तो इसका जो पहला कारण था वो था, इसका पहला रीज़न था अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि अधिनायकवाद। दूसरा था वहाँ का मोनार्ची सिस्टम, यानी कि वहाँ का जो साम्राज्यवाद था। दूसरा था तीसरा था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरल फैक्टर, यानी कि जनसांख्यिकी संरचनात्मक कारक। चौथा था पॉलिटिकल करप्शन, यानी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन था, उसकी वजह ये भी जो था वहाँ का सबसे बड़ा कारण था। पांचवा है ह्यूमन राइट वायलेशन, इसका मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन। वहाँ पर जो था मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन था। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी और बेरोज़गारी। और सातवां था सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बुआजीजी, यानी जो मोहम्मद बुआजीजी का आत्मदेह था, जो कि उन्होंने खुद को आग लगा दी थी। ये जो था वो सबसे बड़ा रीज़न था। ये रीज़न थे वहाँ पर, लेकिन इस वाली रीज़न की वजह से जो प्रोटेस्ट है वो होने शुरू हो गए। अब आते हैं कि आखिरकार इसके गोल्स क्या थे। तो इसका सबसे मेन गोल जो था वो था डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। फ्री इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र चुनाव हो, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद वहाँ पर चुन सके।
इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता हो, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार हो, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हमेशा खनन होता है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार हो, और सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष हो। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स में। ट्यूनीशिया में हमें इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बेन अली, वो हट गए थे, बट हर जगह जो है एक जैसे ही रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले। ट्यूनीशिया में बेन अली तो हट गए, इजिप्ट में जो प्रेसिडेंट थे होनोसी मुबारक, वो भी बाहर हो गए और गवर्नमेंट जो थे वो ओवरथ्रोन हो गई, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंक दिया। लीबिया में जो लीडर थे मुअम्मर गद्दाफी, उन्होंने 8 महीने वहाँ पर सिविल वॉर के बाद उनकी हत्या कर दी गई। यमन में जो प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह थे, उनको भी बाहर कर दिया गया और वहाँ की जो पावर थी उसको एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को सौंप दी गई। सीरिया में के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उन्होंने भी वहाँ पर जो नागरिक थे उनके विद्रोह को झेला। कुवैत, लेबनान और ओमान, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट से हो रहे थे उसके जवाब में कुछ गवर्नमेंट में चेंजेस किए गए, और मोरक्को, जॉर्डन और फिलीपींस में और फिलिस्तीन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ ने ये देख लिया था कि जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है वो भी ओवरथ्रोन हो चुकी है। इस वजह से इन्होंने ऐसा होने से पहले ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने जो हैं वो शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि टैक्स में कुछ छूट दे दी और कुछ राइट्स जो है वो लोगों को दे दिए। तो इस तरीके से कुछ लोगों को जो है, मतलब उनके जो पीपल्स हैं उनको जो है खुश करने की कोशिश की गई, ताकि कि इन प्रोटेस्ट से बचा जा सके। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने इस वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में जो है आपको समझाने की कोशिश की है, और ये जो नोट्स हैं वो भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी शॉर्ट में बनाए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।